हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है चल रही थी और चैप्टर नंबर 23 यानी कि पार्लियामेंट हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे। आज की जो टॉपिक होगी वो है आपका क्वेश्चन आवर, जीरो आवर और मोशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है? देखिए, जो पहला घंटा होता है ना, फर्स्ट आवर, कोई भी पार्लियामेंट है उसका जो फर्स्ट आवर होता है, फर्स्ट आवर जो होता है और कोई पार्लियामेंट का, वो क्या होता है? आपका पार्लियामेंट्री सिटिंग का, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिटिंग की गई है, यानी कि जिसमें स्लॉट बुकिंग की गई है, स्लॉट में जो पहला घंटा होता है पार्लियामेंट में, वो आपका होता है क्वेश्चन आवर का। क्या होता है? क्वेश्चन आवर का जो है वो पहला घंटा होता है। जो भी सिटिंग की गई है उसमें जो पहला आवर होता है सिटिंग का, वो पार्लियामेंट्री सिटिंग का, वो आपका क्या होता है? क्वेश्चन आवर होता है। इस टाइम पे जो मेंबर है, मेंबर क्या करते हैं फर्स्ट आवर में, ये क्वेश्चन आवर के दौरान यहाँ पे मेंबर क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, पूछने का काम करते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। जो मिनिस्टर है वो यूजुअली क्या करते हैं? इसका आंसर देते हैं। मेंबर तो क्वेश्चन पूछते हैं और जो आपके मिनिस्टर है वो क्या करते हैं? यहाँ पे आंसर देते हैं। ठीक है, मिनिस्टर जो है आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये दो चीज होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, या तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ये क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, ये तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है भैया स्टार्ट, यानी कि स्टार लगा होगा और उसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह का। ठीक है, मान लीजिए स्टार है। एक होता है अनस्टार्ट, यानी कि जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा हो। ठीक है, और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस। ठीक है, ये तीन तरह के जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तीन तरह के प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट का, मतलब क्या होता है। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो एस्ट्रिक है, जैसे मैंने ये बताया, एस्ट्रिक से इसको डिनोट किया जाता है, डिस्टिंग्विश किया जाता है। यहां पे ओरल आंसर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी यहां पे पूछा जा सकता है। यहां पे कैसा होता है? ओरल आंसर होता है। मतलब एक मेंबर खड़ा हुआ, मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे कि भाई आपने ये बिल बनाए तो किस लिए बनाए, या फिर ये जो चीज लाए वो किस लिए लाए, वो ओरल आंसर जो है वो कौन देगा? आपके मिनिस्टर जो है यहाँ पे आंसर देंगे, ओरल आंसर। एंड उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। एंड सप्लीमेंट्री मतलब क्वेश्चन के ऊपर जो है क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ओरल आंसर दे रहे तो रिटर्न का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी यहाँ पे जो है पूछा जा सकता है। किसके द्वारा? मेंबर्स के द्वारा जो है पूछा जा सकता है। लेकिन आंसर कौन देंगे? मिनिस्टर देंगे। और ये कैसे देंगे? ओरल आंसर जो है वो देंगे। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद बात करते हैं भाई अनस्टार्ट। अनस्टार्ट क्या होता है कि भाई दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक रिटर्न आंसर होती है। यहां तो ओरल आंसर होगी, लेकिन यहां पे क्या होगी? रिटर्न आंसर होगी। रिटर्न आंसर होगी। ठीक है, और ये आंसर कौन देंगे? ये वही चीज है। लेकिन यहां पे रिटर्न आंसर है तो इसमें सप्लीमेंट्री जो है नहीं पूछ सकते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो मेंबर नहीं पूछ सकते, क्योंकि वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर तो लिखावट में देंगे ना, रिटर्न में देंगे। तो यहाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का कोई भी प्रोविजन जो है यहाँ पे नहीं है अनस्टार्ट में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भैया शॉर्ट नोटिस के बारे में। शॉर्ट नोटिस क्या है? ये एक तरह का क्वेश्चन है, इज वन दैट आस्क्ड बाय द गिवन अ नोटिस, यानी कि यहाँ पे आपको एक नोटिस देनी पड़ेगी। गिवन नोटिस देनी पड़ेगी, मेंबर्स को एक नोटिस देनी पड़ेगी। तब यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ये जो नोटिस आप दे रहे हो वो कितने दिन होने चाहिए? कम से कम लेस देन 10 डेज की जो है नोटिस होनी चाहिए। लेस देन 10 डेज की। और ये जो नोटिस देते हैं इसका आंसर जो है वो किसमें दी जाएगी भैया? ओरली इसका आंसर जो है वो दी जाएगी। आंसर जो होगी वो ओरली दी जाएगी।
ये जो हैंड रिटन नोट्स है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। चलिए, तो शॉर्ट नोटिस के बारे में आप जान लिए। अब थोड़े मिनिस्टर के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। देखा जाए तो देखिए क्या होता है ना, जो क्वेश्चन है क्या होता है, क्वेश्चन जो है एक तो आपके मिनिस्टर जो मेंबर होते हैं वो पूछते हैं, ठीक है। यानी कि जो इनको हम लोग प्राइवेट मेंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मिनिस्टर नहीं है तो प्राइवेट मेंबर है, प्राइवेट मेंबर्स जो है क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आवर के दौरान, जो कि स्टार्टिंग का पहला घंटा होता है जो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो क्वेश्चन एड्रेस की जाती है प्राइवेट मेंबर के द्वारा, वो क्या होती है, किसी बिल के ऊपर हो सकती है, किसी रिजोल्यूशन के ऊपर हो सकती है, या कोई भी ऐसा मैटर है उनके ऊपर ये लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन किसके ऊपर हो सकता है भैया, जो बिल लाया गया है, ठीक है, उसके ऊपर हो सकता है। ये नहीं कि बिल लाया गया और आप पूछ रहे हो किसी मोशन के बारे में, ऐसा नहीं हो सकता भैया। बिल लाया गया तो बिल के ऊपर ही होना चाहिए, यानी कि रिजोल्यूशन लाया गया तो रिजोल्यूशन के ऊपर ही होना चाहिए, किसी और मैटर पे नहीं जाना चाहिए। या फिर दूसरे कोई मैटर अगर लाया जाता है तो उस मैटर से रिलेटेड ही क्या होना चाहिए, इन मैटर से या इन बिल से जो है वो क्वेश्चन जो है कनेक्ट होना चाहिए। पता चला आप लेके आ रहे हो पॉपुलेशन बिल और बात हो रही है इन्वायरमेंट की, तो भैया ये चीज गलत है, ठीक है। मतलब बिल जो लाया जाएगा उसी के रिगार्डिंग ही क्या किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा। यानी कि जो बिजनेस ऑफ हाउस में चल रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और जिसमें मेंबर जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ये जो मेंबर है यही रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो किस तरीके के क्वेश्चन जो है वहां मिनिस्टर से पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं। यानी कि ये जो मेंबर है, यानी कि जो प्राइवेट मेंबर है या मेंबर जिनको हम कहते हैं, वही कहीं ना कहीं ये जो बिल क्वेश्चन पूछते हैं ये अपने रिगार्डिंग, तो वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, आपके मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर रिजोल्यूशन से या बिल से रिलेटेड होना चाहिए, जो भी ये एड्रेस कर रहे हैं किसको, आपके मिनिस्टर को, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी मेंबर कोई भी क्वेश्चन लेके आता है, वो तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और आपके नोटिस, शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन होते हैं। और इनको कहीं ना कहीं अलग अलग हिस्सों में जो है प्रिंटेड किया जाता है। किसी को ग्रीन पे प्रिंटेड किया जाएगा, ठीक है, किसी को आपके व्हाइट पे, किसी को लाइट पिंक पे। तो इस तरीके से इनको कहीं ना कहीं अलग किया जाता है। लाइट पिंक हो गया या फिर आपके येलो कलर हो गया, इनसे इनको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो आप, आई होप कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। येलो, ठीक है, इनसे कहीं ना कहीं अलग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, ये तो हो गया आपके क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो आवर के बारे में। जीरो आवर क्या होता है, देखिए क्वेश्चन आवर से ये बिल्कुल अलग है, ठीक है, अनलाइक है आपके किससे, क्वेश्चन आवर से। यानी कि क्वेश्चन आवर से ये बिल्कुल ही अलग है। ये नहीं कि क्वेश्चन आवर में ही आपके जीरो आवर होता है, बिल्कुल नहीं। जीरो आवर जो है वो आपके ना तो किसी रूल ऑफ प्रोसीजर में यहां पे जो है मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन इन नॉट मेंशन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर प्रोसीजर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में यहां पे मेंशन नहीं है। ये जो है एक इनफॉर्मल डिवाइस, ये अलग अलग मैटर, यानी कि एक इनफॉर्मल डिवाइस हम इसको कह सकते हैं। यानी कि जीरो आवर को हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल डिवाइस कहते हैं, इनफॉर्मल डिवाइस कहते हैं। और ये जो इनफॉर्मल डिवाइस है, इसको किसी अर्जेंट मैटर पे जो है, बिल्कुल मतलब कोई बात चल रही है और कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कोई अर्जेंट कोई मैटर जो है वो अर्जेंट है, पब्लिक से रिलेटेड, अर्जेंट है पब्लिक से रिलेटेड, तो वहां पे क्या किया जा सकता है, सारी चीज को छोड़ के यहां पे बात की जा सकती है किसकी, जीरो आवर की, ठीक है। जीरो आवर में जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस होती है, कोई ऐसी मैटर होती है जिसको डिस्कस करना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है, लेकिन मान लीजिए जैसे पेंडेमिक आ गया और वहां पे सारी प्रोसीडिंग तो चल रही है, लेकिन उसको क्या करना है, उस मैटर पे भी एकदम से कोविड आ गई तो उसके लिए बात करनी है, तो आप जीरो आवर जो है यहाँ पे ला सकते हो और उसमें उसको बात कर सकते हो, ठीक है। जो जीरो आवर है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट कब होती है, जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर। यानी कि क्वेश्चन आवर, ये टाइमिंग है क्वेश्चन आवर की, पहला जो घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है। उसके बीच में क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जीरो आवर जो है
ला सकते हो। ये होता है 0 आवर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अर्जेंट मैटर से रिलेटेड ही, यानी कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर ही, इंपॉर्टेंस मैटर से रिलेटेड ही बात जो है यहाँ पे की जा सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, होती है। और तब तक चलती है जब तक ये एजेंडा खत्म नहीं होता, यानी कि रेगुलर बिजनेस आवर जो होती है वो टाइम भी ले सकता है, यानी कि आगे तक जो भी बिजनेस आवर वगैरह चलते हैं तब तक जो है ले सकते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहे, जो टाइम गैप होती है बिटवीन क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच में, यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एजेंडा जो है, आज का जो क्वेश्चन आवर है और आज का जो एजेंडा है, एजेंडा मतलब हमें मान लीजिए आगे में एक पुल पास करने के लिए एक बिल लाया गया, तो ये हमारी एजेंडा है, ठीक है। अब एजेंडा है, उससे पहले क्वेश्चन आवर होगी, और क्वेश्चन आवर के बीच और एजेंडा के बीच में क्या होगा, एक 0 आवर कराया जा सकता है अगर कोई भी ऐसा अर्जेंट पब्लिक मैटर है, ठीक है। अब एजेंडा तो हमारी लास्ट में है कि भाई एजेंडा, ठीक है, क्वेश्चन आवर सब पूछ लिया, अब भाई बिल को पास करनी है, तो वो एजेंडा को जो है आप पास करिए, लेकिन बीच में, इन दोनों के बीच में जो है आप 0 आवर जो है ला सकते हो, ठीक है। तो 0 आवर जो होती है वो स्टार्ट होती है क्वेश्चन आवर से और तब तक चलती है जब एजेंडा जो है दिन का डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो रेगुलर बिजनेस चलते हैं जिसमें कि एजेंडा को फाइनल किया जाता है, तब तक जो है आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या है, जो टाइम गैप होता है क्वेश्चन और एजेंडा के बीच में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 0 आवर कहते हैं। और ये जो 0 आवर है, ये आपके किसी भी रूल ऑफ द प्रोसीजर में तो नहीं लिखा है, मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये आया कहां से, ये आया है एक इंडियन इनोवेशन से। ये इंडिया की अपनी खुद की बनाई हुई चीज है, इनोवेशन है, इंडिया की इनोवेशन है, ठीक है। ध्यान रखना, 0 आवर जो है इंडियन इनोवेशन है, और जो कि पार्लियामेंट प्रोसीजर में काम आती है, और इसका एग्जिस्टेंस जो है वो कहां, कब से है, 1962 से इसका एग्जिस्टेंस जो है वो पार्लियामेंट में है, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं मोशंस की। मोशन क्या होता है, देखिए, अगर कोई भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कोई भी ऐसा मैटर है, मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर आप लेते हो कोई भी ऐसा मैटर जो भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, यानी कि लोगों के भलाई के लिए कोई मैटर होती है, ठीक है, तो वो बिना मोशन के आप जो है डिस्कस नहीं कर सकते। और मोशन को भी यहाँ पे कंसेंट कौन देगा, यहाँ पे आपको मोशन लाना पड़ेगा, और इस मोशन को कंसेंट कौन देगा, भैया आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे कंसेंट देने का काम करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। राज्यसभा में केस में कहे तो आपके कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और लोकसभा में कहे तो आपके स्पीकर होते हैं, ठीक है। लोकसभा में कहे तो आपके स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा में कहे तो आपके चेयरमैन होते हैं। आई होप कि यहां तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, जो हाउस है वो कहीं ना कहीं इस डिस्कशन पे तभी बात करेगी, इस चीज के ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर तभी बात करेगी जब आप क्या लेके आओगे, मोशन लेके आओगे, यानी कि अलग अलग इश्यूज को कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी एडॉप्ट किए जाएंगे, यानी कि कोई भी चीज मैटर से रिलेटेड इश्यूज हो, इश्यूज हो, डिस्कशन हो, डिस्कशन हो, या कोई भी ऐसी चीज हो, एडोप्टेशन हो, ठीक है, एडॉप्शन हो या रिजेक्शन हो, ये सारी चीजें कौन किसके द्वारा लाया जाएगा, भैया मोशन के द्वारा लाया जाएगा। और मोशन किसके द्वारा मूव किया जाएगा, ये मोशन मूव किया जाएगा कोई भी पार्लियामेंट्री मेंबर में, जैसे कि आपके मिनिस्टर्स हो सकते हैं, मिनिस्टर्स हो सकते हैं, या फिर आपके प्राइवेट मेंबर हो सकते हैं, यानी कि अदर देन मिनिस्टर हो सकते हैं, प्राइवेट मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कोई भी चीज, कोई भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए अगर आप कोई भी चीज लेके आ रहे हो, बिना आपको मोशन के आप उस चीज को डिस्कशन नहीं कर सकते, आपको मोशन लाना पड़ेगा। अगर मोशन को मूव किया जाता है किसी मेंबर के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं डिस्कशन कर सकता है इसके अलग अलग मैटर्स पे, ठीक है। मोशन को जब मूव किया जाता है तो यहाँ
डिस्कशन किया जा सकता है अलग अलग मैटर पे, ठीक है, अलग अलग मैटर पे, डिफरेंट मैटर पे जो है डिस्कशन किया जा सकता है। और ये जो अलग अलग मैटर है, वेरियस मैटर है, ये 3 प्रिंसिपल पे बिलोंग करता है, ठीक है, 3 प्रिंसिपल कैटेगरी में जो है बांटा गया है, 3 प्रिंसिपल कैटेगरी में बांटा गया है, 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज में बांटा गया है। अब ये 3 प्रिंसिपल कौन है? सबसे पहले तो सब्सटेंटिव मोशन, सब्सटेंटिव मोशन, सब्सटेंटिव मोशन। दूसरा है सब्स्टिट्यूट मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन। तीसरा है आपका सब्सिडरी मोशन, सब्सिडरी मोशन। 3 मोशन की कैटेगरी में जो है यहां पे बांटा गया है। अब इनको एक एक करके जो है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्सटेंटिव मोशन की। पहला है सब्सटेंटिव मोशन। देखिए ये मोशन क्या कहता है, सब्सटेंटिव मोशन जो है वो ऐसे ही किसी के लिए नहीं लिया जा सकता। ये जो प्रपोजल की जाती है ये इंडिपेंडेंट की जाती है, ठीक है, इसमें खुद की अपनी इंडिपेंडेंसी होती है, मतलब ये जो मोशन होती है इसमें अपनी इंडिपेंडेंसी होती है और ये डील करती है इंपॉर्टेंट मैटर पे। और इंपॉर्टेंट मैटर कौन से हो सकते हैं भैया? वो मैटर जो कि रिलेटेड हो आपके प्रेसिडेंट से, यानी कि प्रेसिडेंट का अगर इम्पीचमेंट करना हो, ठीक है, इम्पीचमेंट करना हो जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, या आपके चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना हो, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, तो इन सब के लिए जो है आपके जो लाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सब्सटेंटिव मोशन लाया जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, जैसे कि जजेस वगैरह हो गए, या फिर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, या फिर आपके यूपीएससी के जो हेड होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जो कि काफी इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं, तो उन चीजों पे अगर रिमूवल किया जाता है, जो मतलब प्रेसिडेंट के ही तरह जो जिनको रिमूव किया जाता है, उन मैटर के लिए आप सब्सटेंटिव मोशन जो है लेके आते हो। उसके बाद दूसरी बात करते हैं भैया, दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूट मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट का नाम से पता लग रहा है कि मोशन के साथ, यानी कि ओरिजिनल मोशन के साथ इसको मूव किया जाता है। ये एक तरह का मोशन है जो कि एक ओरिजिनल मोशन, यानी कि ओरिजिनल मोशन जो भी पहले लाया गया उसके साथ, मान लीजिए सब्स्टेंटिव मोशन लाया गया, उसके साथ एक सब्स्टिट्यूट मोशन जो है आपको दिया गया, तो वो आपका सब्स्टिट्यूट होता है। और ये एडॉप्ट करते हैं हाउसेस के द्वारा। और ओरिजिनल, अगर मान लीजिए ओरिजिनली चीजों को सुपरसीड करना है तो ये भी कर सकते हैं। ओरिजिनली को क्या करता है, ओरिजिनल मोशन को क्या करता है, सुपरसीड करता है। सुपरसीड्स करने का काम भी इसी का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले बात करते हैं। अगला है सब्सिडरी मोशन। अगला जो मोशन है वो कौन सा है आपका? सब्सिडरी मोशन। थर्ड, सब्सिडरी मोशन। अब सब्सिडरी मोशन की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। ये जो सब्सिडरी मोशन है इसका कोई मतलब नहीं होता है अगर ये अपने आप जो है मोशन आता है। तो मान लीजिए कोई लेके आया सब्सिडरी मोशन और कह दिया भाई मेरे पास सब्सिडरी मोशन है, तो इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू तब बनेगी जब ओरिजिनली मोशन के साथ आएगा, ओरिजिनल मोशन के साथ आएगा। ध्यान रखना यहां पे ओरिजिनल और सब्सिडरी और सब्स्टिट्यूट मोशन दोनों डिफरेंट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि ओरिजिनल मोशन लाया गया और आपको मान लीजिए वो चीज पसंद नहीं है तो आप उसको हटा के दूसरा उसी टाइप का मोशन जो है ला सकते हो, ठीक है। यानी कि एक बिल लाए और वो बिल आपको मान लीजिए पहले जो लाए थे वो सही नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट मोशन लाके उस बिल का जो फॉर्म है थोड़ा सा चेंज करके, मतलब बिल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जिसके ऊपर विल है वो तो रहेगा ही, बस उसमें अगर कुछ चेंज कर रहे हो तो वो चेंज आप लाके इसमें कर सकते हो, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसके जगह पे पूरा सुपरसीड करके दूसरा बिल बना
सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई बिल लाया और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ आपको खामियां उसमें लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट मोशन ला सकते हो और ओरिजिनल बिल को जो है, मोशन को जो है, ओरिजिनल जो मोशन आपने मूव किया था उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सुपरसीड करके ये वाला मोशन जो है सब्स्टिट्यूट मोशन लगा सकते हो। लेकिन सब्सिडरी में क्या होता है, ओरिजिनल के साथ एक छोटा सा आप उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे दिए, कोई पब्लिक नोटिस दे दिया। होता है ना कि जैसे बोर्ड में आप क्या लिखते हो, मान लीजिए कोई बोर्ड बना रहा है, बोर्ड में कुछ चीजें लिख दिया, लेकिन छोटा सा क्या करता है, एक सब्सिडरी कॉलम बना देता है कि भाई हमारे यहाँ पे ये काम भी होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई मिठाई वाला है, मिठाई बना रहा है, तो वो छोटे से में ये लिख देगा कि भाई हम शादी पार्टियों के लिए ऑर्डर भी लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सब्सिडरी मोशन की तरह इसी तरीके से जो है काम करता है। ठीक है, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, ये कहीं ना कहीं ओरिजिनल मोशन के साथ जो है ये काम आता है, या फिर जो प्रोसीडिंग होती है हाउस के उसी में ही ये काम आता है। इसको देखा जाए तो 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। इसको कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, 3 तरीके से। सबसे पहला तो एंसिलियरी मोशन। कौन सी मोशन, एंसिलियरी मोशन। अब एंसिलियरी मोशन, दूसरा है सुपरसीड मोशन, सुपरसीडिंग मोशन। ठीक है, और तीसरा है आपका अमेंडमेंट मोशन, अमेंडमेंट। ठीक है, ये 3 तरह के इसके सब कैटेगरी है। ठीक है, सब्सिडरी मैंने क्या बताया कि भाई छोटा सा एक मोशन जो है आपने लेके आए उसके साथ। तो एंसिलियरी क्या होती है, ये रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग के साथ अलग अलग बिजनेस काइंड के साथ यूज होता है। मान लीजिए आपने जैसे कि एक मैंने बताया कि मिठाई वाला एक पोस्टर बनाता है, तो वो इसने क्या किया, एक छोटे से कॉलम पे क्या कर दिया, अपना एक ये लिख दिया कि भाई मैं शादी और पार्टी का भी ऑर्डर लेता हूं। तो ये इस तरीके की चीजों को इन्हें इंक्लूड की जाती है, तो वो हमारी एंसिलियरी मोशन हो जाता है। यानी कि ये एक रेगुलर वे में यूज कर दिया, प्रोसीडिंग में यूज कर दिया कि हाँ भाई हम मिठाई की दुकान है तो मतलब हमने वो भी कर लिया। ठीक है ना, तो ये एंसिलियरी हो गया। उसके बाद दूसरा जो है, ये जो लाया जाता है कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इश्यूज, यानी कि कोई दूसरे इश्यूज पे, मान लीजिए कोई एक बोर्ड आपने बनाया मिठाई की दुकान की, लेकिन मिठाई के साथ साथ आप क्या बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी बेच रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कोल्ड ड्रिंक को भी यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हो, यानी कि उनके साथ साथ आप सुपरसीड कर रहे हो, यानी कि थोड़ा सा चेंजेस लेके आ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं क्या कहता है, सुपरसीड मोशन कहता है, ये तब मूव किया जाता है जब यहाँ पे कोई दूसरे इश्यूज पे आपको डिबेट करना हो, यानी कि डिबेट कब करना हो, अनदर इश्यूज पे, अनदर इश्यूज पे आपको अगर डिबेट करना हो, या कोई किसी बात को क्या करना है, सुपरसीड करना है। आप भैया मिठाई की दुकान ना खोल के कोई और चीज कर ले रहे हो, तो फिर आप सुपरसीडिंग मोशन जो है कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ उसके बाद अमेंडमेंट, अगर आप कुछ बदलाव कर रहे हो, पूरी तरीके से बदलाव कर रहे हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मॉडिफाई करता है जो भी, या फिर सब्स्टिट्यूट करता है कोई छोटे पार्ट को, यानी कि छोटे से पार्ट को अगर आप कहीं बदलाव कर रहे हो, जैसे इस बार आप मिठाई की कोल्ड ड्रिंक की कह रहे हो, भाई हमने क्या किया, शादी पार्टी का ऑर्डर ना लेके हम कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई करते हैं, तो भाई इस चीज को क्या किए, बदलाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ओरिजिनल मोशन के साथ अमेंडमेंट लाके इसको चेंज कर सकते हो। ये होता है मॉडिफाई और सब्स्टिट्यूट के लिए, मॉडिफाई या फिर सब्स्टिट्यूट के लिए, सब्स्टिट्यूट के लिए। ठीक है, तो ये था आपके 3 मोशंस के बारे में, 0 आवर्स के बारे में और क्वेश्चन आवर के बारे में। अब हम जो है टाइप्स ऑफ द मोशन के बारे में जो है आगे नेक्स्ट क्लास में जो है धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अलग अलग मोशंस के बारे में, जैसे कि क्लोजर मोशन हो गए, आपके डायलेटरी मोशंस हो गए, प्रिविलेज मोशन हो गए, एडजेंट मोशन हो गए, सेंसर मोशन हो गए, कॉन्फिडेंट मोशन हो गए, इनको जो है हम लोग अगली क्लास में धीरे धीरे जो है कवर करते जाएंगे। चलिए, तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।